नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। यहाँ पे इस समय जो छोटी छोटी बातें हैं उसके लिए आया हूँ, एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ यहाँ पे। और ये जो बात हम करेंगे आप लोगों से वो बेसिकली इसमें जो क्लास 11 और 12 के बच्चे हैं और कुछ भी है, इसमें 12 के बच्चे कितने हैं क्लास के? अच्छा, अधिकांश लोग क्लास 12 के हैं, मुझे समझ लगता है। तो बच्चों आप सबको पता है कि जब हम लोग स्कूल एजुकेशन पूरा करते हैं हाई स्कूल में, इसके बाद हम कहते हैं इंटर कॉलेज, यानी कॉलेज में हम इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत आवश्यक चीज क्या जुड़ जाती है कि उसके बाद हमें आगे क्या करना है। एक करियर के बारे में सभी की सोच होती है और पेरेंट्स भी, जो गार्जियंस हैं, अभिभावक भी ये सोच रहे हैं कि हमें बच्चों को कहाँ पे भेजना है, और छात्र छात्राएं भी जो है वो परेशान होते हैं और सोच रहे हैं कि हमको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, किस तरह से करियर आप करना है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सभी जो बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, कहीं पे मेडिकल लिखा है, कहीं सिविल सर्विसेज, कहीं इंजीनियरिंग, पुलिस, तो इस तरह के सर्विसेज को आप लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। और एक ये बात अच्छी लग रही है कि काफी हमारी बालिकाएं हैं यहाँ पे, बेटियां हैं, और आप लोगों ने अपने आप को तय किया है कि हमें कहाँ पे जाना है। लेकिन हमने जब ये चीजों को तय किया है तो तय करने का हमारा तरीका क्या रहा है, हम किस आधार पे हमने अपने आप को सुटेबल माना कि हमें मेडिकल में जाना है, या किस आधार पे हमें लगता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, क्या आधार है कि हमें लगता है इंजीनियरिंग में जाना है, या क्या आधार है क्या जैसे पुलिस हो या बाकी कई सेवाएं हैं वहां पे जाना है। तो सबसे पहले ये होता है कि हम अपने करियर को चुनने के लिए पहले अपने मन की सुने, अपने मन की बात को सुने। जहां पर आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसको नोट डाउन करें कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। कई बार कुछ चीजें होती है कि शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्ट करती है, लेकिन बाद में शायद लगता है जो मेरे लिए सही नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद बच्चे फिर वहां से शिफ्ट होते हैं। तो हम लोगों को एक इस समय का जो समय है, एक मंथन का टाइम है कि हम लोग क्या आगे करना चाहते हैं। जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री, मतलब युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, विशेष रूप से बेटियों के लिए ये उनकी सोच रहती है कि आप लोग हर दिशा में आगे बढ़े और जो भी चुने वहां पे लक्ष्य आप पहुंचे और अपने शहर का नाम, गांव का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम आप सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचाए। तो जब हम लोग करियर की बात करते हैं या सोचते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है या हम कैसे अपने आप को हमने क्यों चुना, तो इसमें कुछ न कुछ उसके पीछे थॉट प्रोसेस होता है और उस थॉट प्रोसेस के साथ आप लोग इस बात को सुनते हैं, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ है, आपके मन में क्या बात आई कि आपने सोचा कि मुझे मेडिकल में जाना है, आपने कुछ सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या कहीं आगे जाना है, तो किस तरह से आप लोगों ने चुना है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कोई बेटी हमारी, कोई बच्ची, आप बता पाओगे कि आपने मेडिकल के लिए कैसे चुना, तो क्यों चुना है? आगे मेरे पास आ जाओ, बिना हिचक हम संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को कुछ कहना है आप लोगों ने कि क्यों चुना? आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है आपका? पायल। बताइए आपने क्यों चुना है? सर जी, हमारे इंडिया में अभी कोविड-19 आया था, तब हमारे डॉक्टरों ने और हमारे नर्स लोगों ने बहुत हेल्प की थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इन लोगों की तरह बन के अपनी देश की सेवा करना चाहती हूँ। चलिए, थैंक यू। आप लोग क्लैप कर लें, बहुत अच्छा बताया। उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब हो गया, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ए का मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड टी का मतलब थ्रेट, राइट। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, या कैसे आप अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करोगे किसी को, और उसके लिए थ्रेट्स क्या है, कैसे चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको वहां पे पहुंचने में आपके सामने मुश्किल चीजें पैदा कर सकती है। तो यहाँ मार्कर है क्या यहाँ पे?
हमने लिख दिया है, ये 4 कार्नर बना दिए। एस फॉर स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। अब सभी बच्चे, आप लोगों को ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप बताइए आपकी ताकत क्या है। कोई एक आओ व्हाइट बोर्ड पर आप यहाँ पर लिख के बताइए कि आपकी ताकत क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं। हो जाएंगे? हो सकता है कि मेडिकल वाले इसलिए जाना चाह रहे हैं कि आपका जो आपकी ताकत है, हो सकता है कि आपको साइंस आपका बहुत ही स्ट्रांग हो, मैथ आप उससे बचना चाहते हो, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकता है आपका बहुत स्ट्रांग हो, बायोलॉजी आपके रुचि का विषय हो, और मैथ आपके लिए कम रुचिकर हो, ये हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके माता पिता या परिवार में लोग डॉक्टर हो, आपके पास एक डॉक्टर का एस्टेब्लिशमेंट पहले से हो, तो आपको लगता है कि हमारा करियर सेफ है। तीसरी चीज, जैसे अभी पायल नाम है बेटा आपका, पायल ने कहा कि हमने कोविड में देखा था डॉक्टर कैसे सेवा करते हैं, तो इंस्पायर हुए, तो इसको इसलिए लगता है कि मेडिकल में जाना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। इसके साथ और क्या स्ट्रेंथ हो सकता है आपका मेडिकल में जाने के लिए? आप लोग बताओ क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? आपकी ताकत क्या है? आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, किस ताकत के बदौलत आप वहां पे जाने के लिए सोच रहे हैं? आपकी इनसाइड आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप लोग बताओ। कुछ भी गलत नहीं है, जो मन है आप क्या करते हो, कुछ भी गलत नहीं है। हमारा आपका डिस्कशन है कि हम करियर अपना कैसे चुने, कि हमको उसी जगह पे जाना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका लॉजिकल थिंकिंग और लीडरशिप क्वालिटी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग और प्लस लीडरशिप क्वालिटी, राइट। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया कि मैथ जब बोले तो यानी कि मैथ का मतलब मैथ के साथ साथ बाकी आपको साइंस भी आना है, एक लाइफ साइंसेज को छोड़कर। लाइफ साइंसेज की बात कर रहा हूं, तो मतलब बायोलॉजी को छोड़कर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको एक अच्छा होना चाहिए। बच्चे ही अपना चार्ट बना लेंगे, उनकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, और क्या क्या अवसर है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और थ्रेट क्या है, जो कि उन अवसर पे या उनको वहां पहुंचने में जो चीजें रोक सकती हैं वो है। इमोशनल होना, वीकनेस। चलिए, ये कभी कभी ये पॉजिटिव चीज भी है बेटा, बहुत ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, बट चलिए आप इमोशनल हो जाती हो, चलिए अब मैंने मान लिया। हाँ, आप बताओ। मुझे लगता है वीकनेस है कि मैं ओवर थिंकिंग ज्यादा करती हूँ। ओवर थिंकिंग, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, ये हमने लिख दिया ओवर थिंकिंग। और कोई बताए? जो मैं स्वाट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, कि आप किसी सोशल प्रेशर में करियर न चुनो, या तत्काल आज की आवश्यकता देखकर न चुनो कि आपको बाद में बदलना पड़े, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की बात है। ठीक है, तो आपने कहा कि सोशल प्रेशर है, ये भी एक नोट कर लिया। आज मैं यहाँ पे टूंडला में आया हूँ, कल हो सकता है नेक्स्ट डे किसी अन्य कॉलेज में हम फिजिकल प्रोजेक्ट रहेंगे और बाकी लोग वर्चुअल जुड़ेंगे। तो ये जो हमारा संवाद है वो पूरे जनपद के छात्रों के साथ है, और पूरे जनपद के जो इंटरमीडिएट के विषय हैं उनके साथ है। तो जो वर्चुअल जुड़े हैं उनके साथ हम क्वेश्चन एंसर सेशन नहीं ले पाएंगे। आज के टाइम में मुझे लगता है बच्चों का एक बड़ा चैलेंज, जो बड़ी वीकनेस है, वो सोशल मीडिया है, जिससे कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन, ये किसी बच्चे ने ईमानदारी से अपनी बात नहीं बताई, इस पर आपको काबू पाना है। आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है, यदि कोई बीमार हो रहा है, क्योंकि आप आगे अच्छा नहीं कर पाओगे। और जो वीकनेस आइडेंटिफाई जितनी ईमानदारी से कर लेंगे, उतनी तेजी से आप प्रगति करोगे। जितना जल्दी वीकनेस आइडेंटिफाई करोगे वो कम होगा, और जब ये वीकनेस कम होगा तो क्या होगा, आपका ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये कम हुआ तो आपका ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। और जितना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ही आप ऊपर जा सकते हैं।
तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने पे काम करना है। जब ये आपका बढ़ जाएगा, और ये जो स्ट्रेंथ है ये आपका इंटरनल है, आपके अंदर का है, जो वीकनेस है ये भी आपके अंदर का है, इंटरनल है। स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है और ये जो वीकनेस है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, राइट। अब बाकी आगे ये जो अपॉर्चुनिटी की बात हम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप मेडिकल में जाना चाहते हो, आपके लिए पूरा का पूरा मेडिकल साइंस की दुनिया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रहण करो। जिनका मैथ अच्छा है या कंप्यूटर से रुचि है या मेहनत करना चाहते हैं या कुछ न कुछ नए इनोवेशन करना चाहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, इंजीनियर करना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप उसमें मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, वो चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसी तरह से जो सिविल सर्विसेज है बेसिकली एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें आपके पास करने की बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो अगर ये आपको लगता है कि हमें आगे जाना चाहिए तो आपके लिए वो है कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से अगर पुलिस की बात करें तो हम सिविल दायरे में न करके इसको आर्म्ड फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सीपी, एमएस, मतलब सारे हम आप उसकी बात करते हैं, तो उसमें भी एक काफी बड़ा हमारे पास स्कोप है। और वहां जाने का जो एक अट्रैक्शन होता है कि आपके पास डिसिप्लिन लाइफ होती है, अनुशासित जीवन होता है, और जब व्यक्ति अनुशासित होता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कई बार अवसर मिलते हैं, उनको हमें अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी में हमें क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। मौके सबको मिलते हैं। आप जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, सभी नीट एग्जाम को भी आपको मौका है मिल देने का, लेकिन उस अवसर को आप उस जो आपको मौका मिल रहा है उसको कैसे आप ग्रहण कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई प्लेयर बनना चाहता है, जैसे बच्चों ने नहीं कहा, प्लेयर भी बन सकते हैं, अकाउंटेंसी में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, जुडिशरी में भी जा सकते हैं, क्लर्क के थ्रू आप लॉ भी कर सकते हो, एनडीए के थ्रू आप सोशल में भी जा सकते हैं। तो कई तरह का है। इसके बाद 12th के बाद आपके पास सारे ऑप्शन आपके ओपन हो रहे हैं। तो अभी हमें जो करियर को चुनना है, अपने आप एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ मैं कहूँगा कि एक अच्छी टीम बनाइए, बच्चों को एक चार्ट दे दीजिए जैसे मैंने बनाया है, तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, उनके लिए स्ट्रेंथ क्या है, वो अपना अपने आप आइडेंटिफाई करें। जब वो अपना अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको समझ में आएगा तो उनके लिए राइट प्लेस क्या है, आपके लिए सही जगह क्या है, आपको कहां पे जाना चाहिए और कहां पे जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप एक्सेलेंट कर सकते हो। सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहां पे जाके कर सकते हैं। और इसमें मैं आपके माध्यम से बाकी पूरे उन सभी से आग्रह करूंगा कि पेरेंट्स का प्रेशर या सोशल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे बच्चे जो बनना चाहते हैं और जिसके लिए उनके अंदर जुनून है, हमें उसके लिए कूल सा लेवल कराते हैं, उसके लिए हमें वो बताना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमें फोकस करके आपको गाइड करना है। तो ये जैसे ही आप इसको अपना तय कर लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो जो मैं बता रहा था कि दोनों इंटरनल है, आपका जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, लेकिन स्ट्रेंथ आप अपना बढ़ा सकते हो और वीकनेस को कंट्रोल करके कम कर सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सटर्नल है, आपके अंदर का नहीं। अपॉर्चुनिटी आती है, बाहर से आती है, आपको ग्रैब करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्रिकेट भी देखते हो, देखते हो, कभी कभी देखते हो कि बहुत तेज शॉट डाला तो प्लेयर उछल के ऐसे दिया, उसने क्या किया, मेहनत करके एक अपॉर्चुनिटी बना ली उसने क्या किया, एक अवसर बना लिया, था नहीं, बट उसने इतना मेहनत किया कि एक अवसर बन गया, वो बना लिया। तो वही अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करके आपको जो भी मिले, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, वो एक्सटर्नल है। वो आप जब अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने को मिलेगा। इसी तरह से जो श्रेष्ठ है
जैसे हमने कहा वीकनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थ्रेट जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल है। ये आपका इंटरनल है, ये आपका एक्सटर्नल है, ये आपका कंट्रोलेबल है और ये अनकंट्रोलेबल है। वे क्या है, कोई वे हो सकता है कि आपने किसी चीज की तैयारी शुरू करी, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का एग्जाम या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। आपने तैयारी बहुत किया पर वो आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है कि वहां पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई। मान लीजिए किसी को सर्जन बनना है, उसने बहुत मेहनत किया, लेकिन जब रोबोटिक सर्जरी का आ गया तो बाकी उन्होंने कहा कि मशीन सर्जरी करनी। तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं पे कभी कभी हो सकता है कि कुछ आपके पास कुछ कमी हो जाए, हालांकि सर्जरी की आवश्यकता उससे भी नहीं, लेकिन समटाइम्स कुछ चीजें हो सकती हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब हाथ में नहीं है तो आपको इसके साथ साथ अपने एजुकेशन के साथ साथ एक छोटा सा बैकअप प्लान भी रखना चाहिए कि इन केस आपको किसी वजह से, किसी थ्रेट की वजह से, अगर आपका जो अपना जो प्लान ए था सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप उसको मिटिगेट करने के लिए अपना एक प्लान बी भी रखें। तो ये सभी लोग करेंगे, मैं इस बात पर उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग करोगे, और सब लोग करने के बाद जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों को आगे गाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे जाना है। प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय कोचिंग का संचालन किया जाता है। जो अभ्युदय कोचिंग है वो निःशुल्क है, उसको हम लोग जो हमारे उस पर भी जो कंटेंट आएंगे उसको भी हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास लर्निंग के जो अच्छे हमारे जो रिसोर्सेज होंगे, जो लोग भी, उनको हम सभी के लिए अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हो। अभ्युदय एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि कोचिंग निःशुल्क दी जा रही है, मेडिकल के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए भी है, सिविल सर्विसेज के लिए भी, बाकी सभी के लिए। तो ये सभी लोग इस तरह से आप लोग आगे बढ़ोगे। आपके पास इंटरमीडिएट के बाद जैसे ही आप इंटरमीडिएट पास करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हैं। जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए जेई मेंस है, एडवांस है, जेई के थ्रू जा सकते हैं। पूरे मेडिकल के लिए नीट का ऑप्शन में जा सकते हैं। जो पुलिस फोर्सेज के लिए है, समय समय पे एग्जाम्स को अभी भी चल रहे हैं, होते हैं, आपको किस तरह में जाना है देखना। एनडीए आर्मी वगैरह के लिए, जो सिविल सर्विसेज में जो जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए भी डिफरेंट ऑप्शन है। लोक सेवा आयोग एग्जाम्स कराती है, बट उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है, एक संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, या जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी लोग हैं, आईआरएस है, आईआरटीएस है, सभी के लिए वो कराते हैं। इसी तरह से हर स्टेट की अपने राज्य की लोक सेवा आयोग है, वो वहां पे जो राज्य स्तरीय जो अधिकारी है राज्य के लिए उनको कराते हैं। बाकी इस समय यूपी ट्रिपल एस के लिए सबॉर्डिनेट सर्विसेज के लिए कमीशन बना हुआ है, अन्य एग्जाम्स वो करा रहे हैं, टीचर्स के लिए अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हर जगह पे, पुलिस के लिए अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हर जगह पे आप लोगों को अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का। इन सभी के साथ ऑप्शन से होता है कि किसी का लॉ में इंटरेस्ट है तो आप फ्लैट के माध्यम से एक अच्छे लॉ कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, वहां भी जा सकते हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आप अच्छे से करना चाहते हैं तो सीयूईटी जो कॉमन है, और जो हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए कॉमन टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, उसके माध्यम से जा सकते हैं। और इसके साथ साथ बाकी जो अन्य भी आप लोगों के विषय हैं वो भी सारे आपके सामने हैं। तो बच्चों को इन सभी ऑप्शंस को आप लोगों को देखना है, आपको जाकर विचार करना है, अपने जाकर अपने गार्जियन से बताइए, पेरेंट्स से डिस्कस करें, और जितने कॉलेजेस हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हुए और वो लोग भी, उनके जो बच्चे हैं, अपने अभिभावक के साथ जरूर ये डिस्कशन करें और ये बताएं कि आज जिलाधिकारी के द्वारा ये बात कही गई है कि हम करियर को कैसे चुने, अपना सही जगह अपने आप के लिए हम कैसे उसको निर्धारित करें। ये विद्यार्थी के लिए स्वयं ये करेंगे, स्वयं करेंगे तो अच्छा करेंगे,
और जब भी ये चुन लेंगे तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसके आगे उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है।